अब मेरी इस बात से आप भी सहमत होंगे कि अपने देश की सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले हर एक हथियार के लिए हमें किसी भी दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहना बिल्कुल नहीं चाहिए, फिर चाहे सामने वाला देश रशिया हो या फिर अमेरिका या फिर फ्रांस ही क्यों ना हो। और अगर हथियार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो, उसके लिए तो एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत की सबसे पोटेंट, लीथल और डेंजरस मिसाइल्स में से एक है। अभी तक हम ब्रह्मोस मिसाइल के कई सारे पार्ट्स के लिए रशिया के ऊपर निर्भर थे और ये मिसाइल ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा बेशक भारत में मैन्युफैक्चर हो रही थी, लेकिन इसके कई सारे पार्ट्स को रशिया से इंपोर्ट करवाकर फिर उनको भारत में फिट किया जाता था। अब ये सारे पार्ट्स धीरे धीरे इंडिजीनियस हो रहे हैं, यानी भारत अब इनको मेड इन इंडिया के तहत भारत में मैन्युफैक्चर कर रहा है। रशिया यूक्रेन या फिर इजराइल फलस्तीन, अर्मेनिया अजरबैजान, इन सब देशों के बीच युद्ध से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने सभी हथियार भारत में मैन्युफैक्चर करने होंगे। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो अब तक इस मिसाइल का फ्यूल रशिया से इंपोर्ट किया जाता था और फिर उसके बाद उसको भारत में यहाँ पर लाकर ब्रह्मोस मिसाइल्स में भरा जाता था। फ्यूल यानी ईंधन, जिसके दम के ऊपर कोई भी मिसाइल हवा में ट्रेवल करती है या दूरी तय करती है। अब हमें रशिया के ऊपर तो पूरा भरोसा है, लेकिन अगर कल को किसी भी कारण से भारत महीनों तक किसी भी लंबे युद्ध में फंस जाता है तो उस केस में हमारे लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। क्या पता कल को रशिया भी किसी मजबूरी के कारण हमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का फ्यूल सप्लाई ना कर पाए, या रशिया के पास खुद ही शॉर्टेज हो जाए, या फिर चाइना के चलते रशिया भारत को ब्रह्मोस मिसाइल का फ्यूल देने से इनकार कर दे। ऐसे में भारत को सभी तरह की सिचुएशंस के लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी कि DRDO पिछले कई सालों से कोशिश कर रही थी कि हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स का फ्यूल भारत में खुद ही प्रोड्यूस करें, और कई सालों की मेहनत के बाद अब इसमें DRDO को सफलता मिल गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। रिपोर्ट के मुताबिक DRDO ने ब्रह्मोस मिसाइल का फ्यूल प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है, जिसके बाद हमें अब रशिया के ऊपर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। साल 2001 में भारत में पहली ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च हुई थी और तब से अब तक हम रशियन फ्यूल के ऊपर ही इस मिसाइल को ऑपरेट कर रहे थे, यानी 23 साल का इंतजार अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के कई सारे वेरिएंट्स आज की डेट में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की तीनों सर्विसेज में है। हम इवन ब्रह्मोस मिसाइल को आज की डेट में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी कि दूसरे देशों को बेच रहे हैं। ऐसे में इंडिजीनियस फ्यूल की टेक्नोलॉजी हासिल करने से भारत के कई बिलियन डॉलर्स बचेंगे। फ्यूल के बाद अब ब्रह्मोस मिसाइल में इंडिजीनियस कंटेंट अब 78 से 80% तक हो गया है। इसका मतलब है कि अभी भी ब्रह्मोस मिसाइल के 20 से 22% पार्ट्स हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। रशिया से उनको भारत लाया जाता है, फिर भारत लाकर उनको फिट किया जाता है। लेकिन मोदी सरकार कोशिश कर रही है कि अगले 4 से 5 सालों में ये पार्ट्स भी भारत खुद ही मैन्युफैक्चर करे और DRDO इनकी टेक्नोलॉजी भारत के अंदर डेवलप करने की लगातार कोशिश कर रही है।